विधायक राकेश गिरी जी का स्वागत है। और टीकमगढ़, बुंदेलखंड, यहाँ की जब चर्चा होती है तो कई बातें निकलकर सामने आती हैं। शौर्य पराक्रम का इलाका बुंदेलखंड, लेकिन सूखा पलायन भी एक यहाँ की एक छाप रही है। हम पिछले दिनों में देखें तो हमारा बुंदेलखंड, खास तौर पर टीकमगढ़, और टीकमगढ़ में भी टीकमगढ़ मुख्यालय, कितना बदलाव हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। छत्रसाल महाराज की पावन धरा, भगवान कुंडेश्वर भोलेनाथ की पावन धरा पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, मैं अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित इस टीकमगढ़ जिले की प्रिय जनता की ओर से। अब आप अपने सवाल शुरू करिए, इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे बुंदेलखंड, टीकमगढ़। शौर्य के लिए यहाँ का दुनिया भर में विख्यात है बुंदेलखंड, पराक्रम के लिए, लेकिन सूखे और पलायन की भी एक पहचान रही है हमारे बुंदेलखंड की, टीकमगढ़ की। हम प्रॉपर टीकमगढ़ की बात करें, खास तौर पर मुख्यालय की, कितना बदलाव देखते हैं आप, क्या बदलाव हुआ है? निश्चित तौर पर आपके द्वारा बहुत अच्छी बात रखी गई है। इस देश में, इस प्रदेश में 40 से 50 साल कांग्रेस की सरकारें रही हैं। ना तो उन्होंने पलायन के बारे में सोचा और ना पानी के बारे में सोचा। यदि पानी और पलायन के बारे में सोचा है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है, जहां बांध सुजारा जैसा बांध बनवाकर सिंचाई के संसाधनों को परिपूर्ण किया है। और सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की, जो कांग्रेस 50 सालों में नहीं कर पाई, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी 15 महीने भी यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, जो विकास की बात करते थे। अभी जो इस मंच पे बैठ के गए, वो आंदोलन चलाते थे कि मेडिकल कॉलेज लाइए, नल जल योजना लाइए, पानी पहुंचाइए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते थे। वो 15 महीने में यहाँ कोई विकास के नाम का पत्थर नहीं लगा पाए। 4-4, 5-5 बार विधायक रहे, लेकिन काम किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। जो बांध सुजारा बांध, हरपुरा नहर लेके आए हैं, जिससे आधे जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ा है। और अभी 376 करोड़ की बांध सुजारा सामूहिक नल जल योजना उन्होंने स्वीकृत की, जिसका टेंडर हुआ। और आज टीकमगढ़ जिले में, टीकमगढ़ विधानसभा में और खरगापुर विधानसभा के 201 गांव में बांध सुजारा सामूहिक नल जल योजना का काम चल रहा है। और अगले 1 साल के अंदर घर घर स्वच्छ और मीठा पेयजल भारतीय जनता पार्टी की शिवराज चौहान जी की सरकार पहुंचाएगी। तो बात करते हैं ये सूखे की। इन्होंने सूखे के लिए कुछ नहीं किया तो हमारी सरकार ने किया। चाहे तालाब बनाने की बात हो, चाहे बांध सुजारा की बात हो, चाहे हरपुरा नहर की बात हो, जितने भी पानी के संसाधन किए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। बात रही पलायन की, तो पलायन जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पलायन शब्द ही खत्म हो गया है। क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई काम नहीं है, तो केवल एक काम रहता है, आरोप लगाओ और जनता को भ्रमित करो। लेकिन जो टीकमगढ़ विधानसभा की जनता है, ये टीकमगढ़ जिले की जनता हमेशा अप्रत्याशित परिणाम देती है। ये टीकमगढ़ जिला सामंतवाद की जड़ों से ग्रसित रहा है और भारतीय जनता पार्टी इन सामंतवादों की जड़ों से मुक्त किया है। इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जहां तक बात है पलायन की, तो पलायन होता ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सरकार ने इतना पैसा दिया है विकास कार्यों के लिए कि वहीं रोजगार के संसाधन उपलब्ध हैं। उसके बाद जो लोग, जिनके पास पैसा हो जाता है, अच्छी इनके पास खेती होती है, जो पैसा बचता है, तो वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को ले जाकर हम टीकमगढ़ में पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को भोपाल में पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाएं। तो जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक समय होता है कि इतने समय में छुट्टियां होती हैं, बच्चे घर आते हैं, जब स्कूल में एडमिशन होता है, स्कूल खुलते हैं, तब बच्चे जाते हैं, तो उसको लोग पलायन कहते हैं। और दूसरी बात, लोग यहाँ से जो हमारे कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो काम सीखने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद जाते हैं। वहाँ कुशल, जिसे हम कहते हैं, जो अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट इंजीनियरों के साथ काम करते हैं, वहाँ काम सीख के आते हैं। उन्हें इतना प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाता है
कोई इंजीनियर भी ना हो तो उससे अच्छा काम यहाँ टीकमगढ़ में आके वो करते हैं। तो इसको लोग पलायन कहते हैं, जो पलायन नहीं है। यहाँ के लोग वहाँ काम करने भी जाते हैं, काम करने के बाद कला सीखते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। जो टेक्नोलॉजी यहाँ 1-2 साल या 5 साल में टीकमगढ़ में आएगी, वो दिल्ली में 5 साल पहले आ जाती है। तो उसको वो सीख के आते हैं और यहाँ जब वो टेक्नोलॉजी आती है तो इसमें वो काम करते हैं। इसे हम पलायन नहीं कहते, हम इसे विकास कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शासन में हुआ है। क्या ये तस्वीर है कि यहाँ का युवा बाहर जाता है, वो वापस लौट के आ जाता है, ऐसी तस्वीर है जमीन पर? देखो, ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिसका घर भोपाल में ना हो। यहाँ अधिकांश लोग बैठे हैं, इनके लोग भोपाल में हैं, मकान है, किसी के दिल्ली में मकान है। जब समय निकलता है तो जाते हैं बच्चों को पढ़ाने। हम तो बोला ना आपसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं। अब कोई त्यौहार आया तो त्यौहार पे लोग घर के यहाँ लौट के आते। कोई फैक्ट्री में नौकरी करता है, कोई दिल्ली में जॉब करता है, कोई बम्बई में जॉब करता है। यहाँ भी लोग बैठे, इनके बेटा, यहाँ अधिकांश लोगों के बच्चे दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, पुणे, अधिकांश बच्चे पढ़ रहे हैं। अधिकांश बच्चों की नौकरियाँ बाहर लगी हैं। तो जब कोई त्यौहार पड़ता है, छुट्टियाँ होती हैं, तो वो टीकमगढ़ वापस आते हैं। जब वापस आते हैं, छुट्टियाँ खत्म होती हैं, वो घर जाते हैं, तो उनको कहते हैं पलायन। वो पलायन नहीं है, वो विकास है। हम उसको विकास मानते हैं कि ये लोग इस टीकमगढ़ का परचम पूरे हिंदुस्तान में फहरा रहे हैं। हमें खुशी होती है कि अभी कुछ लोग, हमने कहा, अभी एक दिन हम यहाँ कार्यक्रम में यहाँ बैठे थे, मैंने कहा मुझे रायपुर जाना है, महाराज जी का आशीर्वाद है लेने के लिए। बोले रायपुर में आइए, आपका स्वागत है। मैं भी रायपुर में रहता हूँ। अभी 2 लोग मिले, उनके मोबाइल में मेरे नंबर फीड है, वो यहाँ से जाकर बहुत अच्छे पदों पे यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो अभी त्यौहार पे मिलने आए थे। अब वो जब सारे लोग त्यौहार पर होगा, छुट्टियाँ होंगी, टीकमगढ़ आएंगे, एक साथ जब छुट्टियाँ खत्म होती हैं तो रेलवे स्टेशन पे भीड़ तो रहेगी, रिजर्वेशन ज़्यादा होंगे, तो उसे हम पलायन नहीं कहेंगे। पलायन था कांग्रेस की सरकारों में, कांग्रेस के समय। अब वो पलायन सब भी खत्म हो गया है। आपने तो पलायन की परिभाषा ही पलट दी। दर्शन शास्त्र में एक बात कही जाती है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन क्या ये बुंदेलखंड के लिए, ये टीकमगढ़ के लिए कहा जा सकता है कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, या फिर अपर्याप्त ही कहा जाएगा? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन हम और हासिल करने के लिए दिन रात काम करेंगे। और हासिल हुआ है हमें भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में। मैंने कहा ना कि जो मंच पर अभी लोग यहाँ बैठे थे मेरे पहले, जो बात करते थे कांग्रेस के गुंडों की, तो कांग्रेस में कोई भी गुंडा नहीं है, कोई भी हिस्ट्री सीटर नहीं है, किसी के ऊपर ऐसे कोई अपराध नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं पे हत्याओं से लेकर कितने अपराध हैं, उन नेताओं के घरों तक में हत्या हुई, उनके भाइयों तक ने हत्या कराई। और उसी का परिणाम है कि हम जैसे लोग यहाँ से सामंतवाद, गुंडागिर्दी, अपराध, अराजकता के कारण ही मेरा जन्म हुआ है। यदि उमा भारती जी इस जिले में, इस बुंदेलखंड में सामंतवाद के खात्मे का परचम नहीं फहराती, तो आज लोग हम स्वतंत्रता से यहाँ बोल नहीं रहे होते। आज हम उनकी सामंती सोचों में जकड़े हुए होते। लेकिन आज हम स्वतंत्र वातावरण दल बदल का भी तो आरोप लगाया गया था ना, दल बदल, धोखा दे दिया, सरकार बना ली, बातें कही हुई हैं। देखो, जिन्होंने कहा है, हम सुन रहे थे, बात करते हैं नारी सम्मान की। वो लाडली बहना पे अभी बोल रही थी हमारी बहन, नारी का सम्मान कितना होता है। जी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ 2 महीने पहले रो रही थी, और इन्हीं की पार्टी ने कितना नारी सम्मान किया कि इनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया, उसके बाद हटा दिया। ये नारी सम्मान है इनके यहाँ। और बोल रही थी कमलनाथ सरकार, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है भाई। और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से पर्चा भरा था, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास सुरक्षित है। जो भी यहाँ दीदी बैठी थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी का फार्म भरा था, जो ऑन रिकॉर्ड कलेक्टेड टीकमगढ़ में जमा है, मेरे पास रिकॉर्ड सुरक्षित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी मैंने अपने समय में इस बुंदेलखंड में सिंबल बदलते हुए नहीं देखा है। यदि निर्णय हो गया कि ये पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है, तो उस पर फिर निर्णय नहीं बदलता है। लेकिन कांग्रेस ने तो अभी हाल निर्णय बदला है। आपने देखा है कि इन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को बना दिया है। तो इनके यहाँ कितना सम्मान होता है, कितने कानून कायदे हैं, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। जनता खुद समझदार है, जनता खुद जानती है। यही हम जानने आए हैं कि अब 4.5 साल पूरे टीकमगढ़ से जो वादे किए, टीकमगढ़ को क्या मिला? टीकमगढ़ में ये बात जरूर कही जाती है कि यहाँ के जो लोग हैं साहसी हैं, फक्कड़पन भी है। ये भी कहा जाता है कि एक डंडी 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी।
तो यहाँ के लोग बड़े परखते हैं और तुरंत रिएक्शन भी देते हैं। तो ये भी देखेंगे ना कि 4.5 साल में अब जो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या मिल गया? हमें 4.5 साल में वो मिला है जो 60 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई, जो 15 महीने में कांग्रेस नहीं दे पाई। अभी जो लाडली बहना की बात कर रही थी ये, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था कि विधवा, विकलांग, दिव्यांग इनको हम 1,000 पेंशन देंगे। क्या किसी विधवा, दिव्यांग, विकलांग को 1,000 पेंशन दी हो तो वो नारी सम्मान की बात करें? घोषणा की थी कमलनाथ जी, 1,000 पेंशन देंगे। क्या मिली 1,000 पेंशन? किसानों का कर्जा माफ करेंगे, क्या किया उन्होंने कर्जा माफ? और उस कर्जा माफी के चक्कर में किसानों ने पैसा जमा नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि आज तक लाखों रुपए किसानों पे कर्ज का बोझ दब गया। लेकिन आज शिवराज सिंह ने कहा कि इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। आशा भरी निगाहों से वो सरकार को देख रहे थे किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन माफ नहीं हुआ। उन पे ब्याज बढ़ गया, वो डिफाल्टर की श्रेणी में है, उन्हें खाद बीज नहीं मिल रहा है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी ने उन 2 लाख तक के किसानों के ऊपर जो ब्याज था उसको माफ कर दिया, किसानों को डिफाल्टर से बाहर कर दिया और खाद बीज सरकार हमारी उनके दे रही है। हमारी सरकार 0% पे ब्याज देती थी। देखिए साहब, ये जो विषय है, ये तो वो विषय है कि उनका तर्क आ जाता है 15 महीने सरकार रही, प्लानिंग कर रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। लेकिन टीकमगढ़ के, हम प्रॉपर टीकमगढ़ की बात करें तो आप तस्वीर क्या देखते हैं? 5 साल पहले कैसी तस्वीर थी टीकमगढ़ की, अब कितनी बदली है? और बीजेपी अब क्या मॉडल लेकर जा रही है? टीकमगढ़ में क्या, कौन से मुद्दे रहेंगे जो आप बताएंगे कि जो भविष्य का टीकमगढ़ होगा? अभी हम यहाँ पर 2023 की बात कर रहे हैं, जब हम 28 में पहुंचेंगे कहाँ पहुंचेगा टीकमगढ़? भविष्य का टीकमगढ़ कांग्रेसियों को दिखाई दे रहा है, इसलिए वो विचलित हैं, भयभीत हैं, कुंठित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। इसीलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। इसलिए आपने देखा हुआ डिबेट में हर बात विधायक के ऊपर डाइवर्ट करते हैं। लेकिन उनके नगरपालिका अध्यक्ष 1 साल में एक विकास का पत्थर नहीं लगा पाए। जो जनता से वादा करके आए थे और टीकमगढ़ की जनता को उनने भ्रमित किया था कि पानी का 250 है, हम 100 रुपये महीना कर देंगे। और भोली भाली जनता जैसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल बनी थी कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम निकाय विवाह में 51,000 रुपये देंगे, हम 1,000 पेंशन देंगे। ऐसी तमाम घोषणाएं करके जैसी प्रदेश में सरकार बनाई थी, ऐसे ही फर्जी वादे करके टीकमगढ़ की जनता को छल के कि हम पानी का 100 रुपये महीने कर देंगे। आज 1 साल हो गया, 100 रुपये नहीं कर पाए। आज जनता के मन में कुंठा है, शहर की सफाई व्यवस्था चौपट है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो मुद्दा से भटकने के लिए विधायक पे आरोप लगाते हैं। मैं तो हमेशा दावे के साथ चैलेंज करता हूं कि मैं कहीं गलत नहीं हूं। जो भी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, यदि इनकी कंपनी की फाइलें खुलवा दी जाएंगी तो जेल के बाहर कोई सजा नहीं होगी। इस बात का मैं चैलेंज करता हूं। साहब, आपने कहा कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जा रही, हम तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? भविष्य के टीकमगढ़ को लेकर कॉन्क्रीट प्लान आपके दिमाग में क्या है? कौन सा आप प्लान जनता के बीच रखेंगे? देखिए, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, 15 महीने कोरोना काल रहा है, 30 महीने जो हमारे सपनों का टीकमगढ़ होना चाहिए था वो उन 30 महीनों में हम नहीं कर पाए। आप खुद सोचें और विचार करें कि मुझे जनता ने 5 वर्ष के लिए विधायक बनाया, 60 महीने के लिए विधायक बना, लेकिन 30 महीने कोरोना और कांग्रेस में निकल गए। उसके बाद हमारे पास 30 महीने बचते हैं, अभी 4-5 महीने बाकी चल रहे हैं। 25 महीने में मैंने टीकमगढ़ की तस्वीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। जो कांग्रेस 50 सालों में नहीं कर पाई वो इन 25 महीनों में मैंने यहां करके दिखाया है, जिसमें बांध सुजारा, सामूहिक नल जल योजना 376 करोड़। वही जानना चाह रहे थे जो आपके मुंह पे बात आ गई कि काम, कौन कौन से काम हम यदि गिने तो कौन कौन से काम गिनेंगे? हम काम तो हम बता रहे, 376 करोड़ की बांध सुजारा नल जल योजना, 200 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना के काम वर्तमान में अभी टीकमगढ़ विधानसभा में चल, लगभग 500 करोड़ के काम नल जल योजना की अकेले टीकमगढ़ विधानसभा में चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज 260 करोड़ की सौगात, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसका भूमि पूजन करने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है। हमारी जो जिला अस्पताल आज 60 सालों में 200 बिस्तर हो पाई थी,
वो आज जिला अस्पताल लगभग 400 बिस्तर हो गई है, 400 बिस्तर। ये विकास है। 4-4 ऑक्सीजन प्लांट, जिस अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं था वहां 4-4 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। जहां आईसीयू वार्ड नहीं था वहां 2-2 आईसीयू वार्ड बने हैं। जहां एम्बुलेंसों को लोग तरसते थे आज एम्बुलेंस की कमी नहीं है। क्रिटिकल वार्ड के लिए अभी 20 करोड़ आया है। और कोरोना काल में जो मैंने यहां किया है उसको टीकमगढ़ की जनता जानती है कि आज जो लोग मंच पे थे वो कोरोना काल में सभी दिखाई नहीं दिए, केवल घर बैठे फेसबुक पे आरोप लगाते रहे, वो घर से नहीं निकले। मैं वो व्यक्ति हूं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहां बैठे हैं वो सड़कों पे थे, जनता के बीच में थे, अपनी प्राणों की परवाह नहीं कर रहे थे। सीटी स्कैन मशीन जिसके लिए लोग आंदोलन करते हैं हम लोग अस्पताल में लेके आए। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र टीकमगढ़ विधानसभा में। एक और महत्वपूर्ण विषय है टीकमगढ़ में। हम यहाँ की, जब टीकमगढ़ की बात होगी हम यहाँ के विरासत को नहीं भूल सकते, हम इसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं भूल सकते। उसको लेकर कोई क्या कॉन्क्रीट प्लानिंग है? निश्चित तौर पर प्लानिंग है। राजमहल जैसी जो भवन जर्जर हो रहे थे उनको जीर्णोद्धार करने का काम किया है। हमारे जो यहाँ महाराज प्रताप सिंह जी बब्बाजू है उनकी प्रतिमा लगाकर हमने इस बात का संदेश दिया है कि हमारी जो जनभावना है, तो यहाँ जो पुरातत्व महत्व के स्थान हैं उनको हम मध्य प्रदेश के पटल पर कैसे लाएं। हमारी इस बात में कई बार चर्चा भी हुई, क्योंकि यहाँ जितने भी प्राचीन किले हैं, बावड़ी है या अन्य जगह है, वो अभी हमारे जो राज परिवार है उनके अधीन हैं। लेकिन जो सरकार के अधीन है उनको काम देने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। चाहे दिगोड़ा, चाहे वो हमारा राजमहल हो, चाहे सिद्ध बाबा की हवेली हो, चाहे जो पुराना नया तो तालाब हो, कुंडेश्वर धाम हो। कुंडेश्वर धाम में जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही पूरा विकास वहाँ पे हुआ है। और हमारे जो अस्तौन में एक किला है पुराना, बड़ा गांव धसान में एक किराना वो किला है, तो उसके भी जीर्णोद्धार के लिए हमने शासन को प्रस्ताव दिया है। तो हमारी मंशा है केवल विकास को लेकर। और हमारी सरकार ने टीकमगढ़ नगर पालिका के लिए 33 करोड़ की नल जल योजना दी है। और उसके बाद चुनाव आ गए। हम लोगों को ये नहीं पता था कि एकाएक चुनाव आएंगे और विकास के काम इस प्रकार रुक जाएंगे। तो हमने टीकमगढ़ में नल जल योजना 33 करोड़ की सौगात हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी ने दी है। उस नल जल योजना को आगे आज तक 1 साल होने जा रहा है। नगर पालिका कांग्रेस की परिषद है, उस नल जल योजना का आज तक काम प्रारंभ नहीं करा पाए। अच्छा, एक मैं सवाल जनता की ओर से लेना चाहूंगा आपसे कि आपने जो प्लानिंग की, आप जो वादा लेकर जनता के बीच गए, आपकी नज़र से आपके मन में क्या है कि जो आप करना चाहते थे कर नहीं पाए, लेकिन उसको लेकर कुछ आगे की प्लानिंग हो? हम जनता के बीच गए थे कि हम स्वच्छ पानी देंगे। जहां जहां अभी नल जल योजनाएं, नई नई कॉलोनियां बनी हैं, ये तो आपकी वो हो चुकी हैं, लेकिन मन में आपके क्या है कि आप कुछ और करना चाहते थे, आपने वो जनता के बीच लेकर भी गए थे लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन नहीं कर पाए, तो क्या आगे की कोई प्लानिंग है आपके पास? वही हम आपको बता रहे हैं कि हम जब जनता के बीच में गए थे अभी चुनाव में, हमने जनता से वादा किया था कि जितनी भी नई कॉलोनियां बनी हैं नगर पालिका सीमा में उनको हम पानी देंगे। उसके लिए हम 33 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री से लेके आए थे, लेकिन नगर पालिका परिषद कांग्रेस की बन गई, उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो मन में एक कुंठा है कि ये रुका है। हम ऑडिटोरियम के लिए पैसा लाए थे 8 करोड़ रुपए। यहाँ के जो हमारे खेल प्रेमी हैं, साहित्य वाले हैं, पत्रकारगण हैं और जो जनता है उनकी जबना थी कि यहाँ ऑडिटोरियम का निर्माण हो, उसके लिए हम 8 करोड़ रुपए लाए। हमने उसका टेंडर भी करवाया, लेकिन आचार संहिता लग गई, कांग्रेस की परिषद बन गई, ऑडिटोरियम का निर्माण कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। हम यहाँ संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक 3 के लिए टेंडर किया, कांग्रेसियों ने उस टेंडरों को निरस्त कर दिया। हम यहाँ ने 3 करोड़ का खेल के लिए टेंडर किया ढोंगा खेल मैदान पर, उन्होंने कांग्रेस की नगर पालिका ने आज तक उस पर काम नहीं लगाया। हमने 1 करोड़ रुपये यहाँ गौशाला के लिए टेंडर कराया, 1 साल में नगर पालिका आज तक गौशाला का काम प्रारंभ नहीं कर पाई। हम यहाँ की स्वच्छता के लिए 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए लेके आए, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ को पैसा रखा है,
लेकिन आज तक उस योजना पे अमल नहीं कर पाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे यहाँ महेंद्र सागर तालाब है, जिसमें हमारे पूरे टीकमगढ़ जिले की शहर की लोगों की हृदय का बास होता है, मतलब एक प्रसन्नता होती है जब महेंद्र सागर तालाब की बात आती है, उसमें गंदे नालों का पानी जाता है। उसके लिए हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पैसा लेके आए, लेकिन आज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जितने नाले हैं उनको एक जगह पक्का बना के एक जगह पानी डालेंगे, फिर उसको फिल्टर करके सीवरेज करके हम तालाब में ले जाएंगे शुद्धिकरण करके, लेकिन आज तक कांग्रेस उस पर काम नहीं कर पाई। कांग्रेस की नगर पालिका, यहाँ एक नाला है 3.5 करोड़ का, भी आदमी बह गया था उसमें, 3.5 करोड़ का हमने उसका टेंडर किया, आज तक उसको नगर पालिका काम नहीं लगा पाई। लगभग ऐसे 50 से 60 करोड़ के काम मैंने इस नगर टीकमगढ़ को स्वीकृत कराए हैं जो नगर पालिका एक साल में नहीं लगा पाई, और विकास के लिए हम निरंतर पैसा ला रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें भाजपा वाले काम नहीं करने दे रहे। भाजपा वालों का दिल खुला है। अच्छी बात यह है कि जो काम आप नहीं कर पाए उनकी आपके मन में उनको लेकर टीस है, हालांकि उसके कारण कुछ अलग हैं, और ये महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत नहीं, अभी एक मिनट, अभी बात तो रखना है। अभी आपके मन से पूर्व मंत्री जी ने आरोप लगाया है कि मेरे भाई ने जमीन खरीदी है, तो मैं उस मंच से उनको कहना चाहता हूं कि उनका आरोप निराधार है। उनके बेटे ने खुद गौचर जमीन न्यायालय के सामने खरीदी है, मेरे पास रजिस्ट्री है। यहीं बगल में उनके भतीजे जो सरकारी जमीन तलबदल कराई थी रमोली कलेक्टर के समय, उसको न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया, उनने अभी उसकी रजिस्ट्री की है, मेरे पास मामला है। उनके भाई ने तलबदल कराई जमीन नचनवारा में, वो मेरे घर के चक्कर लगा रहा है। उनकी कई सरकारी जमीनों पे कब्जा है, मेरे पास प्रूफ है, मैं बता सकता हूँ। भोलेनाथ कुंडेश्वर धाम को नहीं छोड़ा उनने, कुंडेश्वर भगवान की जमीन है गणेशगंज में, उसमें पूर्व मंत्री के भाई यादवेन सिंह जी के भाई किसी को ऑक्शन में नहीं लेने देते हैं। आज रिकॉर्ड है मंदिर में, जब वो भगवान भोलेनाथ को नहीं छोड़ रहे हैं तो विधायक किस कली की खेती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। लेकिन बुंदेलखंड में एक बड़ी कहावत है, 100 डंडी एक बुंदेलखंडी, और बुंदेलखंड में इसका एहसास हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।